तो आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 की। काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ तो इसे भविष्य का फ़ोन भी कह रही हैं। हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी है वो यही इशारा करती है कि सैमसंग फोल्डेबल तकनीक को लगातार बेहतर रिफाइन कर रहा है। सही। और ये Z Fold 7 जो 2025 में आया है, ये सिर्फ एक और मॉडल नहीं लगता, शायद फोल्डेबल को और मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले जो ध्यान खींचता है वो है इसका डिज़ाइन। सुनने में आया है कि ये अब तक का सबसे पतला फोल्ड है। हाँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बंद होने पर सिर्फ 11 mm मोटा है और वजन भी कम किया है, करीब 240 ग्राम्स। अच्छा। और टाइटेनियम फ्रेम भी इस्तेमाल हुआ है। ये सब मिलकर इसे हाथ में पकड़ने में ज्यादा प्रीमियम और शायद हल्का महसूस कराते हैं। और ये पतलापन, हल्कापन जरूरी भी है ना, मतलब रोज के इस्तेमाल के लिए। हाँ बिल्कुल। जो शुरुआती फोल्डेबल्स की शिकायतें थीं कि वो भारी हैं, मोटे हैं, उनको दूर करने की कोशिश लगती है। IPX8 रेटिंग भी है, पानी से थोड़ी सुरक्षा। और हिंज के बारे में कुछ? हिंज भी मजबूत और पहले से ज्यादा स्मूथ बताया गया है, मतलब खुलने बंद होने में और अच्छा अनुभव। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्ले पर। यहाँ भी बड़े अपग्रेड्स लग रहे हैं। हाँ, बाहर की स्क्रीन 6.3 इंच और अंदर खुलने पर एक बड़ी, मतलब 7.6 इंच की डायनामिक एमोलेड स्क्रीन। और दोनों 120 हर्ट्ज? दोनों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। स्क्रॉलिंग, गेमिंग, सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ लगना चाहिए। और ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है, 2600 निट्स तक। धूप में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुनने में आ रही है वो क्रीज। अंदर वाली स्क्रीन पर जो लाइन दिखती थी, हाँ, वो क्रीज रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब लगभग गायब हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। विजुअल एक्सपीरियंस काफी बदल जाता होगा इससे। बिल्कुल। जो लोग पहले फोल्डेबल इस्तेमाल कर चुके, उनके लिए ये एक अहम बात होगी। अच्छा, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्रोसेसर कौन सा है इसमें? इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर है। और ये वो फॉर गैलेक्सी वाला वर्जन है जो सैमसंग के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया जाता है। मतलब पावर की कोई कमी नहीं? बिल्कुल नहीं। साथ में 12 GB या फिर 16 GB रैम का ऑप्शन है और स्टोरेज 1 TB तक। 16 GB? हाँ, मल्टीटास्किंग के लिए तो ये एकदम जबरदस्त होना चाहिए। रिपोर्ट्स में है कि एक साथ 3 ऐप चलाना भी बच्चों का खेल है, कोई लैग नहीं। ये तो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अपने फोन पर ही बहुत सारे काम करते हैं, मतलब एक तरह से मिनी टैबलेट का काम। सही कहा। पावर यूजर्स और प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने वालों के लिए ये एक बहुत मजबूत डिवाइस के तौर पर उभरता है। कैमरे के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये फ्लैगशिप लेवल का है? लगता तो यही है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और उसमें OIS भी है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। वो कम रोशनी में और वीडियो में मदद करता है ना? हाँ, तस्वीरें और वीडियो ज्यादा स्टेबल आते हैं। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। अच्छा, मतलब जूम भी बढ़िया है। और सेल्फी कैमरे? कवर स्क्रीन पर 10 मेगापिक्सल का कैमरा है और अंदर वो डिस्प्ले के नीचे वाला कैमरा वो 4 मेगापिक्सल का है। अंडर डिस्प्ले कैमरा, उसकी क्वालिटी कैसी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन की रोशनी में मेन कैमरे से तस्वीरें अच्छी आती हैं, कम रोशनी में भी सुधार है। पर वो अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा वो वीडियो कॉल के लिए तो ठीक है, पर उससे बहुत शानदार सेल्फी की उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए। उसकी अपनी सीमाएं हैं। समझ गई। अब आते हैं बैटरी पर। 4400 mAh, ये काफी है? ये एक मिक्स बैग है। 4400 mAh की बैटरी है। कुछ रिव्यूज में यही कहा गया है कि थोड़ी और होती तो अच्छा था। मतलब सामान्य इस्तेमाल में शायद दिन निकल जाए, पर अगर आप हैवी यूजर हैं, गेमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हो सकता है शाम होने से पहले चार्ज करना पड़े। ये तो फोल्डेबल्स के साथ एक आम समस्या है, पतले डिजाइन के चक्कर में बैटरी साइज। बिल्कुल, पतले डिजाइन और बड़ी बैटरी के बीच संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। चार्जिंग स्पीड ठीक ठाक है? 45W वायर्ड है, 15W वायरलेस। कितनी देर में चार्ज हो जाता है? बताया गया है कि करीब 25 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज हो जाता है, जो बुरा नहीं है। और S Pen? हाँ, उसका सपोर्ट है? हाँ, S Pen का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? पेन आपको अलग से खरीदना होगा और उसे फोन में रखने के लिए कोई स्लॉट या जगह नहीं है। ओहो, ये तो थोड़ी असुविधाजनक बात है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये जरूर एक कमी हो सकती है।